ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, वे मुझे बड़े भाई, पिता और दोस्त के रूप में दिखाई पड़ते थे। इस विषय पर चीन की ब्रह्मा कुमारी सिस्टर चेन ने भ्राता जगदीश जी को किस रूप में देखा और क्या अनुभव किया, इसका वर्णन इस प्रकार करती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जगदीश भाई के बारे में सुनाने से पहले मैं थोड़ा अपना अनुभव आपको सुनाना चाहती हूँ। अमेरिका में मैं जिस कंपनी में नौकरी करती थी, उसी कंपनी में ब्रदर ब्रायन भी करते थे। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। बौद्ध धर्मावलंबी होने के कारण ड्रामा, स्वर्ग इत्यादि पर मेरा जल्दी निश्चय नहीं बैठा, लेकिन राजयोग मुझे अच्छा लगता था। ब्रह्मा कुमारी बहनें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनके संपर्क में आते आते इस ज्ञान में अनुभव होने लगे और निश्चय बैठ गया। जब अव्यक्त बाप दादा से मिली, यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों को देखा, उनके संबंध संपर्क में आई, बाप दादा से मिली, तब मुझे इस मार्ग पर पूरा निश्चय हुआ। उन दिनों बाबा ओम शांति भवन में विदेशी बच्चों से बहुत नज़दीक से मिलते थे। हम बाबा के अति समीप बैठा करते थे। जब मैं बाबा से पहली बार मिली, उस समय भी मुझे बाबा पर विश्वास नहीं था, लेकिन बाबा जब आते थे तब 10-10 घंटों तक बच्चों के साथ बैठा करते थे। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता था कि यह किसी मनुष्य के वश का काम नहीं है। चीन में अगर कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है तो उसके सामने हमें हिलना तक नहीं होता। उसके सामने न बात कर सकते हैं और न आना जाना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब बाबा आया हुआ है, उसके सामने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वो परम शक्ति एकदम शांति से मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य स्थिति में बैठे हुए हैं। यह देखकर मुझे विश्वास हुआ कि यह शक्ति सामान्य शक्ति नहीं है, परम शक्ति परमात्मा ही है। बाबा मुझे इशारे से नज़दीक बुला रहे थे, लेकिन मैं नज़दीक जाना नहीं चाहती थी। सब बहनें कह रही थी, सिस्टर चेन, बाबा आपको बुला रहे हैं, आओ आओ। बाबा ने मुझे देखकर कहा कि आप एक महान शूर, वीर और शेरनी शक्ति हो। उस समय तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन जब बाबा ने कहा कि आप शूर, वीर और शेरनी शक्ति हो, तो मेरे में एक तरह से करंट दौड़ गई। जगदीश भाई की आवाज़ चुंबक जैसी थी। सन 1992 फरवरी में मैंने पहली बार जगदीश भाई को मधुबन के ओम शांति भवन और मेडिटेशन हॉल में क्लास कराते देखा था। उस समय मैं उनसे पर्सनली मिली नहीं, केवल उनकी क्लास सुनने जाती थी। उनकी आवाज़ चुंबक जैसी थी। उनके शब्द मन की गहराई में चले जाते थे, भारी मन को हल्का कर देते थे। परिस्थिति कैसी भी हो, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए वे हर एक को प्रेरित करते थे। बाबा के प्रति प्यार जगाते थे। वे सरल, सादे और नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी बातें दिल को छूने वाली होती थी। दादी गुलजार सन 1995 में चीन आई थी। उनसे पहले सन 1994 में जगदीश भाई चीन आए थे। शायद वो सर्दी का मौसम था। उनका साथ देने के लिए मेरा भी चीन जाना हुआ। वहाँ उन्होंने क्लास कराया। सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की क्लास बहुत कम लोग करा पाते हैं। मैं उनके साथ चीन में कई जगह गई। जहाँ भी वे जाते थे, युवाओं को, ब्रह्मावत्सों को अपनी क्लासेस द्वारा बहुत खुश करते थे और उमंग उत्साह भरते थे। उनकी बातें दिल को छूने वाली होती थी। क्लास के बाद सबके चेहरे खिल जाते थे और चमकने लगते थे। ऐसा लगता था कि उस क्लास से उन्होंने कई बातों की प्रेरणा पाई। उनके क्लास में रमणीकता भरी रहती थी। क्लास में सब हंस रहे होते थे और क्लास का आनंद ले रहे होते थे। मुझे पूरी क्लास समझ में नहीं आती थी, लेकिन श्रोताओं को देखकर ऐसा लगता था कि जगदीश भाई की क्लास में ऐसी बातें हैं
जिनसे ये सब इतने खुश हो रहे हैं। क्लासेस में वे बीच बीच में बाबा के साथ के अपने अनुभव भी सुनाते थे। सुनने वालों को प्रेरणा मिलती थी कि हम भी बाबा से इस तरह के अनुभव करें। उनकी क्लास में ज्ञान भी होता था और मनोरंजन भी। एक बार जब मैं मधुबन आई तब ज्ञान सरोवर के दादी कॉटेज में गई। वहाँ स्पीकर में जगदीश भाई की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वे ज्ञान सरोवर के हारमोनी हॉल में क्लास करा रहे थे। उस क्लास में वे एक कहानी सुना रहे थे एक भक्त की। एक भक्त था, भगवान उससे मिलने आया। उसको देखकर भक्त ने कहा, भगवान आप तो मेरे पास आए हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय तो होगा, तुम मेरे से मिलने आया करो। तब उस भक्त ने कहा, भगवान मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय भी नहीं है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा तन तो है, उस तन द्वारा जो मैं कहता हूँ वह सेवा करते रहो। तब उस भक्त ने कहा, भगवान तन तो है लेकिन वो भी ठीक नहीं, बीमार रहता है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा, हे भक्त, तेरे पास कमी कमजोरियाँ तो होगी, वो मुझे दे दो। मैं दादी कॉटेज में बैठकर ये बातें सुन रही थी तो मैं सोचने लगी, इस कहानी से हमें क्या पाठ सीखना चाहिए। भगवान को हमारे से कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए उसके बच्चे खुश रहे, सुखी रहें और पवित्र रहें। यह कहानी मैं चीनी भाई बहनों को सुनाती रहती हूँ कि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है, वो हमें देने के लिए आया है। यह कहानी सुनकर कई चीनवासी प्रभावित होते हैं और ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार जगदीश भाई से और उनकी क्लास से मुझे बहुत प्यार है। उनकी क्लास में ज्ञान की गहराई भी होती है और मनोरंजन भी होता है। उनके एक एक शब्द में आत्मिक प्रकंपन भरे रहते थे। कुछ सालों के बाद एक बार मैंने देखा जगदीश भाई सुखधाम में ठहरे हुए थे। किसी ने मेरे से कहा कि जगदीश भाई ने भगवद गीता के बारे में एक अच्छी किताब लिखी है। मुझे गीता के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। मैंने साहित्य विभाग में जाकर कहा तो उन्होंने अंग्रेजी की महाभारत और गीता का सच्चा स्वरूप और सार किताब दे दी। वो बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा इतनी बड़ी किताब कब पढ़ सकूंगी। वहाँ का एक भाई जगदीश भाई की एक के बाद एक किताब दिखाने लगा और उनके बारे में वर्णन करने लगा। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि यह पुस्तक भी लेनी चाहिए, वह भी लेनी चाहिए। आखिरकार उनकी 4 किताबें मैंने खरीद ली। उनको लेकर जाते समय मुझे सुखधाम में जगदीश भाई का रूम क्रॉस करना पड़ा। उस समय तो मैं ज्ञान में बहुत छोटी थी, अर्थात नई नहीं थी। ज्ञान में आए 3-4 साल ही हुए थे। मैंने सोचा जगदीश भाई हमारे वरिष्ठ भाई हैं, क्यों नहीं उनसे मिलकर जाऊं। मैंने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, अंदर आइए। मैं अंदर गई और उनसे कहा, जगदीश भाई आपकी लिखी हुई इन पुस्तकों को मैंने खरीदा है, इनमें से एक पर अपने सिग्नेचर करके दीजिए। मैंने यह नहीं कहा था कि मेरे लिए कुछ लिखिए। उन्होंने एक ही किताब पर नहीं, चारों पर कुछ न कुछ मेरे लिए लिखा भी और सिग्नेचर भी किए। एक एक किताब पर बहुत ध्यान से लिख रहे थे, अर्थात बहुत सोचकर लिख रहे थे। क्या लिखा उस समय मैं देख नहीं पाई, लेकिन जब कमरे में जाकर एक किताब का पहला पन्ना खोलकर देखा तो उसको पढ़कर मेरा दिल धड़कने लगा। उसमें लिखा था, माई रिस्पेक्टेड डिवाइन सिस्टर चैन, अर्थात मेरी आदरणीय दैवी बहन चैन। उन शब्दों में इतनी शक्ति थी, इतनी प्रेरणा थी, इतनी ममता थी कि चीन जाकर बाबा की सेवा करने का मुझ में बहुत उमंग उत्साह भर आया। मैंने सोचा एक योगी के वाइब्रेशंस उसके एक एक शब्द में भरे रहते हैं। वो वाइब्रेशंस हर किसी को आगे बढ़ाने का साधन बन जाते हैं। उनके उन शब्दों से मैं बहुत प्रेरित हो गई और मन ही मन उड़ती रही। आगे हम पढ़ेंगे
उन्होंने मुझे शिव संगिनी शिव शक्ति बनाया। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।